Varanasi, a city older than time, is set to witness the launch of a historic voyage. The Ganga Vilas will set sail on the longest river cruise in the world, navigating the length of 27 river systems. भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. Exploring 40 historic sites on the banks of the Vineyard Ganga, Bhagirathi, Hooghly, Meghna, Jamuna, Padma and Brahmaputra, covering 3,200 kilometers of length over a period of 51 days. The state-of-the-art luxury cruise will bring together the best of culture, cuisine and heritage from East India and Bangladesh. This historic cruise will put India on the top of the river cruise map of the world like never before. हर हर महादेव. कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है. आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विध पर्व भी मनाएंगे. मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं. आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है. इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं. काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है. इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है.
ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone, irrespective of region or religion, creed or country. We welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं,
उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। नई कदम मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी दिखाई हुई दिशा से आप शुरू होने जा रहा है। पिछले 8 साल के अंदर देश में बसे हुए जलमार्ग को शक्ति देने का और इस जलमार्ग के जरिए देश को आगे बढ़ाने का जो मोदी जी ने कदम उठाई है, इसके वजह से आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का, बांग्लादेश होकर ये जो सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये सफर में हमें कई रास्ता दिखाई देती है, हमें कई मौका इस देशवासियों को देने में ये सफर तय करती है। खास करके एक तो जलमार्ग में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करना और इसके जरिए देशवासियों को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका देना, सही दिशा देना, और दूसरे पड़ोसी राष्ट्र से जलमार्ग के जरिए हमारे दोस्ती को बढ़ावा देना और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए उत्तर पूर्व को भारत की अलग अलग राज्यों से मजबूती से जोड़ना और उत्तर पूर्व जो पिछली सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं देते थे, सब पिछली इलाका के रूप में जाने जाते थे, उसी इलाका को शक्ति देने का जो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए सपना देखा था, आज इस सफर ने उस सपने को भी साकार कर रहे हैं। ये जो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास की आज शुरुआत होगा काशी से। ये रिवर क्रूज का साथ आसाम को भी जोड़ने का जो सिद्धांत हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े रिवर क्रूज को आगे बढ़ाने इन नमामि गंगे परियोजना की सफलता की एक नई ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। विगत 5-6 वर्षों के अंदर मां गंगा ने जो कभी जिस गंगा के जल को
स्नान की बजाय आचमन की बात तो दूर, आज स्नान करने लायक भी आज से 8 वर्ष पहले लोगों के मन में आशंकाएं उठती थी। आज हम देख सकते हैं नमामि गंगे परियोजना ने सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ा है, आज उसी का परिणाम है कि एक और प्रयागराज में 2019 में प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता के कारण एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया था। गंगा में जल की पवित्रता और गांगे डॉल्फिन की फिर से उपस्थिति, यह भी हम सबके सामने इस पवित्र नदी में एक बार देखने को मिलती है।